नमस्कार दोस्तों। जय मां संतोषी, जय हो प्रभु श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो। आपका खुल गई किस्मत का द्वार, मिल गया किस्मत का चाबी। बस यह एक काम कर लो, आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, आपकी जाति के राशि वालों के लिए यह एक चीज का बहुत महत्व है। अगर आप यह एक चीज मंदिर में जाकर दान करके आ जाते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, यह एक चीज मंदिर में दान करने से आपका जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगा, आपका जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा तथा आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलने लगेगा। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता, इतनी खुशियां आपको मिलेगी कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, इतनी सारी खुशियां आपको बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से मिलेगा। दोस्तों, आखिर वह कौन सी चीज है जिसे मंदिर में दान करने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है? आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर दान करके आ जाना है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, अगर अगले 24 घंटे के अंदर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर जाकर दान करते हैं तो आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपकी जीवन की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, प्रभु श्री राम का भक्ति हनुमान जी खुद चलकर आपके घर आने वाले हैं और आपकी जीवन की सारी समस्याओं का अंत करने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर जाकर अवश्य दान करें। आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। इस बात की मैं आपकी गारंटी देता हूं मित्रों। आपकी मौत का जाल बिछा रहा है, समय रहते सावधान हो जाइए। दोस्तों, आपके घर में ही छुपा है यह दो लोग जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये दो लोग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। समय रहते सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों, बहुत कम समय बचा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, ये दोनों लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहता है। ये दोनों लोग मिलकर आपका घर परिवार को बर्बाद करना चाहता है। और इसीलिए दोस्तों, यह दोनों लोग मिलकर रोज रोज एक तांत्रिक बाबा से मिल रहा है, रोज रोज एक तांत्रिक बाबा से मिलकर जादू टोना सीख रहा है, तंत्र मंत्र का विद्या सीख रहा है। क्योंकि दोस्तों, यह दोनों लोग मिलकर आपके ऊपर जादू टोना करने वाले हैं, आपके ऊपर जानलेवा हमला करने वाला है। इसलिए मित्रों, समय रहते सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों, आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आखिर कौन है यह गद्दार जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? इसके बारे में एक एक जानकारी आपको विस्तार से देने वाले हैं। आपका दुश्मन का एक एक पोल खोलकर रख दूंगा। बस आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण। ऐसा ज्योतिष कार्यक्रम बार बार नहीं बनता है, इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। इस चैनल पर आपको रोजाना ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने को मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आपको इतना खास और महत्वपूर्ण समय प्राप्त हुआ है। दोस्तों, ऐसा समय बार बार नहीं आएगा, इसलिए इस समय को बर्बाद मत करना। दोस्तों, आपको बता दें, आपका जिंदगी में कुछ बड़ा विचित्र घटना होने वाला है। यह घटना आपको हैरान करके रख देगा। दोस्तों, आपको बता दें, यह घटना आपको अचंभित कर दे। इसलिए दोस्तों, हो जाइए तैयार। अब आपका जीवन में बहुत बड़ा और अनोखा घटना होने वाला है। दोस्तों, अब आपको एक देवी की कृपा से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है।
अब आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। इस देवी की आशीर्वाद से अब आपको जिंदगी में वह सारी खुशियां मिलने वाला है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। जिस खुशी के लिए आप सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, वह खुशी अब आपको एक झटके में मिलने वाला है दोस्तों। अब इस देवी की आशीर्वाद से आपका भला होने वाला है दोस्तों। आपको बता दें, इंसान के जीवन में तरह तरह की परेशानी होती रहती है। इंसान को कभी खुशी मिलता है तो कभी गम भी मिलता है, और यही संसार का नियम है। लेकिन दोस्तों, जब किसी व्यक्ति पर देवों का देव महादेव जी मेहरबान हो जाते हैं तो उनका जीवन में बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार होने लगता है। उनका जीवन में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन होने लगता है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले समय में आपके साथ ऐसा ऐसा चमत्कार होगा कि आज पड़ोस के लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में चमत्कार ही कुछ ऐसा होने वाला है। अब आपके जीवन में बदलाव ही कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों। आज जो बड़ी खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, अब विधाता का खेल शुरू होने वाला है और इसका प्रभाव आपका दैनिक जीवन में पड़ने वाला है। इसका प्रभाव से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, अब आपका जीवन में कुछ ऐसा महापरिवर्तन होने वाला है, कुछ ऐसा बड़ा बदलाव होने वाला है जिसे देखकर आपका घर परिवार खुशी से झूम उठेंगे दोस्तों। अब आपका पूरा घर परिवार खुशी से गदगद हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यह एक महत्वपूर्ण घटना अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, यह घटना आपको करोड़पति बना देगा। इस घटना को होने से अब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। यह घटना हर हाल में होकर रहेगा। इस घटना को होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों, आपके ऊपर कैलाश पर्वत का स्वामी देवों का देव महादेव जी मेहरबान हो चुके हैं, और महादेव जी के आशीर्वाद से आपको संसार की सारी खुशियां मिलने वाला है तथा आपकी जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म होने वाला है। आपकी जीवन की हर एक परेशानी जड़ से खत्म होने वाला है। यह सब देखकर दुश्मन का खोपड़ी गर्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, अब आपका कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है। अब आपका कुंडली का नया पन्ना खुल चुका है। अब आपका जीवन को एक नया दिशा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा और अद्भुत चमत्कार होने का संकेत मिल चुका है। इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को नजरअंदाज मत करना। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को मजाक समझने की भूल मत करना। अब आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बस इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। इस ज्योतिष कार्यक्रम को जो आज शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आपकी समय की बर्बादी नहीं होगा। मैं गीता की कसम खाकर कहता हूं, ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें, और देवों का देव महादेव जी के जो भी सच्चे भक्त इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे सभी लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। आपको जीवन में जितना ज्यादा दुख तकलीफ हुआ है, उससे 10 गुना अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आपको सुख की प्राप्ति होने वाला है। आपको बता दें, अब आपको इस कल युग में ऐसी बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगी कि सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे और पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांटने लग जाएंगे। जी हां, ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। संसार की सारी खुशियां अब आपकी कदमों में होगी। ऐसा ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, आपका यह जो दुश्मन है बहुत सातिर है।
ये दोनों दुश्मन बहुत चालाक हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपका दुश्मन की चालाकी नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों, न्याय का देवता भगवान न देव महाराज जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। इसलिए भगवान न देव महाराज के आशीर्वाद से आपकी जीवन की सारी समस्याएं अब खत्म होने वाला है और आपका दुश्मन का हिसाब किताब होने वाला है। यूं कहे तो आपका दुश्मन का जिंदगी समाप्त होने वाला है। अब आपका दुश्मन का जिंदगी में अंधेरा छाने वाला है, क्योंकि दुश्मन ने जो पाप किया है उसका सजा अब आपका दुश्मन को मिलकर रहेगा। आपको बता दें, आपका दुश्मन ने आपको पिछले 5 सालों से बहुत ज्यादा परेशान किया है। आपका दुश्मन ने पिछले 5 सालों से आपको बहुत सताया है, लेकिन अब दुश्मन का हेकड़ी निकल जाएगा, क्योंकि भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद दुश्मन के साथ एक भयंकर घटना होने वाला है, जिससे दुश्मन का पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। मुझे पता है आपके जीवन में बहुत सारी परेशानी चल रही है, आपका जीवन बहुत परेशानी में गुजर रहा है, लेकिन यकीन मानिए, इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद आपकी जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपकी जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। यह बागेश्वर धाम की गारंटी है। अब आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी संकट नहीं आएगा, कोई भी बीमारी आपके घर में नहीं आएगी। आपका घर परिवार खुशहाली रहेंगे। आपका घर परिवार के लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। आपका खेल खत्म करना चाहता है यह इंसान, इसलिए चेतावनी दे रहा हूं, समय रहते संभल जाओ, वरना यह एक इंसान आपका जीवन को नष्ट कर देगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह जो आपका दुश्मन है यह आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यह जानना बहुत जरूरी है कि यह दुश्मन कौन हो सकता है जो आपको बर्बाद करने पर तुले हैं। तो दोस्त, आप सभी को बता दें, इस पर्ची में 5 नाम निकले हैं जो आपको बर्बाद करना चाहता है, जो आपको कभी भी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप हमेशा अपना जीवन गरीबी में व्यतीत करो। इसलिए आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं, अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो दुश्मन का बाप भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है और आपका कुंडली में न ग्रह प्रवेश कर चुका है, जिसके वजह से अगले 3 दिनों तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि मित्रों, बाबा के पर्चा में 5 व्यक्ति का नाम निकला है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, और यह लोग कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिसको आप अपना दोस्त मानते हैं। वह आपका दोस्त तो नहीं, दुश्मन है, और इस बात से आप अभी तक अनजान हैं। जी हां मित्रों, आप सभी को बता दें कि आपका जिंदगी बर्बाद करने के लिए आपका दोस्त और आपका दोस्त का 4 दोस्त हैं। यह पांचों मिलकर आपको बर्बाद करने के लिए आपके फोटो पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे एक सलाह है कि अगले 3 दिनों तक आप हनुमान जी का पूजा करें। हनुमान जी आपका रक्षा करेंगे। साथ ही मित्रों, अगले 3 दिनों तक आप घर से जब भी बाहर निकले तो अपने अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद भगवान समान होता है, और जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ होगा तो दुश्मन चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और साथ ही आपको एक ऐसा गुप्त जानकारी बताएंगे जिस जान करके आप अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आने वाले दिनों को खुशहाल बना सकते हैं। अब दुश्मन का जिंदगी समाप्त होने वाला है, दुश्मन का खेल खत्म होने वाला है। जी हां, अब दुश्मन का पूरी तरह से खेल समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें, दुश्मन ने जो पाप किया है उसका सजा अब आपका दुश्मन को मिलने वाला है। मुझे पता है आपका दुश्मन ने आपको बहुत रुलाया है, इसीलिए अब दुश्मन के साथ यह भयंकर घटना होकर रहेगा। अब दुश्मन को दुनिया का कोई भी ताकत बचा नहीं सकता है। अब दुश्मन का किस्सा खत्म होने वाला है, क्योंकि भगवान शनिदेव महाराज का तीसरा आंख खुल चुका है।
तथा भगवान शनिदेव महाराज आपका कुंडली में विराजमान कर चुके हैं और आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। इसलिए अब दुश्मन का मनमानी नहीं चलने वाला है। अब दुश्मन आपके सामने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा जाएंगे। आपको बता दें, जो व्यक्ति आपसे जलते थे, जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर सहन नहीं कर पाते थे, जो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं करते थे, वह व्यक्ति अब आपके आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। वह व्यक्ति अब आपकी तरक्की देखकर ताली बजाएंगे, क्योंकि अब आपका किस्मत पूरी तरह से चमकने वाला है। अब आपका किस्मत पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको बता दें, चारों तरफ अब आपका ही चर्चा होगा। पूरे मोहल्ले में मित्रों आपका ही नाम गूंजेगा। आस पड़ोस में आपका ही नाम का चर्चा होगा। जी हां, ऐसा भयंकर समय आपके लिए निर्माण हो चुका है दोस्तों। कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आई हुई धनराशि भी दोस्तों हमारे हाथ से चली जाती है। कुछ कुछ चीजें हम गलतियां ऐसी ही कर जाते हैं कि बाद में हमको पछताना पड़ता है। अक्सर क्रोध भी कुछ ऐसा ही काम करता है। हमारा जो गुस्सा है 2-3 मिनट के लिए आता है और बहुत कुछ हमसे छीनकर जला जाता है और बाद में केवल पछतावा हाथ लगता है। इस समय घर परिवार में घर का कोई व्यक्ति गलत बर्ताव कर सकता है। दोस्तों, घर के किसी व्यक्ति की वजह से आपके परिवार की शांति भंग हो सकती है। आपको भी अपने क्रोध पर काबू रखना है, क्योंकि जब परिस्थितियां थोड़ी सी गर्मा आएगी तो आपका भी क्रोध आना वाजिब है। परंतु अगर कंट्रोल नहीं रखा तो बहुत कुछ गलत हो सकता है और इसके कारण आपकी दोस्तों कई वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए काल क्रोध से बचिएगा। हर चीज को शांति पाठ में लेंगे तो अच्छा रहेगा। समझदार वही है जिसके सामने सब कुछ तहस नहस हो रहा है, फिर भी वह अपना दिमाग शांत रखकर उस तहस नहस होती हुई चीज को बचाए, न कि खुद भी काल क्रोध में आकर उसको और तहस नहस करें। इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस समय आपके ऊपर महादेव की कृपा बनी हुई है, इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे महादेव आपसे रुष्ट हो, नाराज हो। महादेव को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है। महादेव तो भाव के भूख अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो महादेव आपकी जरूर सुनेंगे। आप बस सुबह उठकर जल्दी महादेव के मंदिर जाइए, जल चराए, बेलपत्र चराए, श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करिए। आपको महादेव हर एक सुख, हर एक आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिनका कार्यों को आप टाल रहे थे, उन्हें पूरा करने का सही समय आया है। मकान, दुकान आदि से संबंधित रखरखाव और मरम्मत से संबंधित प्लानिंग हो सकती है। दोस्तों, रोजमर्रा के कामों के प्रति आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। जो रोजाना आप कर रहे हो, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि उठने के बाद से सोने तक आप क्या क्या करते हो, उन कार्यों पर ध्यान दीजिए। अपने घर में भी, अगर आप एक पुरुष, अपने घर में भी अवश्य ध्यान दीजिए। यह नहीं कि केवल पैसा कमाने पर ही ध्यान दे रहे हो, अपने घर की व्यवस्था पर भी थोड़ा सा ध्यान अवश्य रख ही दीजिएगा, क्योंकि वहीं से है। जो कुछ भी है, जल्दीबाजी मत करना। आज के दिन लापरवाही मत करना, करना बैठे मत रहना, वरना आप खुद का नुकसान कर सकते हैं। सहजता और धैर्य बनाए रखें। संतान की वजह से कुछ चिंता भी रह सकती है। दोस्तों, अपने किसी अनुभवी मित्र से सलाह अवश्य ले लीजिएगा। आपको समस्या से उबार वह सकता है। दोस्तों, कभी कभी सलाह लेने में दोस्तों आप खुद को छोटा समझते हैं, लेकिन दोस्तों कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। समस्या अगर है तो उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, अब आपकी जीवन में तरह तरह की खुशियां आएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाइएगा और अच्छे से नहा धोकर भगवान की पूजा पाठ करके के दिन की शुरुआत कर दीजिए। बहुत बढ़िया समय रहेगा। देखिए, आप बहुत चीजों से परेशान हैं, यह हम भी जानते हैं। जरूरी नहीं कि हर किसी का जीवन बहुत अच्छा हो। देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि एक बात हमारी बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कोई धन को लेकर परेशान है, कोई यह दोस्तों सोच रहा है कि मेरे पास
पर्याप्त धन नहीं है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, तो वह सोचता है कि मेरे पास कार क्यों नहीं है। वह कार वाले को देखकर दुखी होता है कि मेरे जीवन में कार नहीं है, मैं कार्ड कब लाऊंगा, वह यह सोचता है। वहीं कोई यह भी सोचता है जिसके पास साइकिल होती है, तो गाड़ी वाले को देखकर दुखी होता है कि मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। वही जिसके पास ना ही साइकिल है, ना ही गाड़ी है, ना ही कार है, वह पैदल चल रहा होता है, तो वह साइकिल वाले को देखकर सोचता है कि मेरे पास साइकिल होती। वहीं जो पैदल चल रहा होता है उसको एक लंगड़ा इंसान, जो अपंग होता है, जो लंगड़ा इंसान होता है, जो चल नहीं पाता है, उसको वह देखता है। जो चल रहा होता है उसे देखता है, काश मेरे भी पांव होते तो मैं भी चल पाता। तो देखिए, नजरिया है। हर इंसान दुखी है, हर इंसान दुखी है, लेकिन किस लिए? भौतिक सुखों के लिए। इसीलिए ध्यान रखो, आपसे भी नीचे बहुत लोग हैं। कुछ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं, कुछ लोग सड़कों पर रहते हैं, कुछ लोग बारिश में ठिठुरते रहते हैं, गीले हो जाते हैं, कुछ बच्चों को शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, कुछ बच्चों को माता पिता का प्रेम भी नहीं मिल पाता है बचपन में। तो आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको दोस्तों जीवन मिला है। बहुत खुशनसीब हुआ अगर आपको दोस्त 2 वक्त की रोटी समय पर मिल रही है, तो आप बहुत खुशनसीब हो। यह समझिए, भले ही 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सब्जी हो या ना हो, नमक से खा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, बहुत खुशनसीब हो। कई लोगों को तो होटल में जाने पर ही स्वाद नहीं आता। कई लोग बड़ी बड़ी होटलों में खा लेते हैं, हजारों हजारों का बिल बना लेते हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता है, उनको वह मजा नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग झोपड़ी में रहकर 2 रोटी केवल अचार से खाकर भी उनको आनंद आ जाता है, सुकून की नींद सो जाते हैं। तो कुछ लोग मखमल के बिस्तर पर भी सही से नहीं सो पाते, उनको नींद नहीं आ पाती। कुछ लोग ऐसी में नहीं सो पाते, तो कुछ लोग भरी गर्मी में बाहर सो जाते हैं। तो बस यही जीवन है दोस्तों। आप अपने जीवन से कितना दोस्तों सेटिस्फाइड हैं, यानी कि खुश हैं, या आपके ऊपर हैं? तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही आशा है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है, आपको तो किस्मत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना है। देखिए, आप में से कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, भाग्य बनता है आपके कर्मों से, आपकी मेहनत से। तो अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तो भाग्य का निर्माण होगा ही नहीं। भाग्य का निर्माण करना है तो दोस्तों आपको कर्म मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इसलिए मेहनत जरूर करना इन दिनों, वरना आपका कोई काम नहीं बनेगा। 7 इन दिनों आप जितनी मेहनत करोगे उतना दोस्तों आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। जितना कर्म करोगे उससे भी कई गुना आपको फल अवश्य मिलेगा। तो निश्चिंत रहे, यह समय आप सभी के लिए बहुत ही खास है, इसलिए मेहनत अत्यधिक करते रहे, आपको बहुत विशेष रूप से फायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन मार्च माह के अंतिम समय में, यानी कि दोस्तों आधा समय और बचा हुआ है, आधा महीना और बचा हुआ है। आपके दुश्मन पूरी तरह से आपके ऊपर हावी हो, उससे पहले आपको उनके ऊपर हावी होना है। लेकिन आप जिनको जानते हैं कि हाँ यह मेरा दुश्मन है, आप जिसको पहचानते हैं जिससे आपकी दुश्मनी है, आप उससे तो आसानी से बच जाएंगे। लेकिन जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनसे भी आपको पड़ेगा। छुपे हुए दुश्मनों की कैसे क्या पहचान करनी है, क्या है वह हम दोस्तों आपको अधिकतर बता चुके हैं, लेकिन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। संभल कर रहोगे तो आप अपने छुपे हुए दुश्मनों से भी बच सकते हैं। यानी कि हर किसी पर भरोसा ना करें, अपना हो तो भी दोस्तों उसकी बात 2 बार अवश्य दिमाग में ले, 2 बार अवश्य उस पर विचार करें कि क्या यह सच है, क्या यह करूंगा तो अच्छा होगा, उसने जो बताया वह सही है या गलत। 2 बार विश्वास अवश्य करें। देखिए, जरूरी नहीं कि जो अपना है वह हमेशा साथ देगा,
हमेशा आपका भला ही चाहेगा। नहीं, यह हर कोई सबसे पहले अपना भला चाहता है, अपना फायदा चाहता है। इस बात को आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब जो बताएं उसको ध्यान से सुने दोस्तों। अगर आपका काम रुक चुका है, अगर आपके काम में पहले जैसा तेज नहीं रहा हो, पहले जैसा पैसा आप नहीं कमा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बांध दिया हो, किसी की काली नजर आपके काम पर लग गई हो, तो केवल यह उपाय कर लीजिए। एक मिर्ची लेना, लाल मिर्ची जो सूखी हुई आती है, उस मिर्ची के अंदर से एक किस बीज निकालना। एक किस बीज निकाल लिए, मिर्ची के उन बीज को अपनी मुट्ठी में ले लिया और किसी बेटी से, किसी भी बहन से आपके ऊपर उड़ा लेना। किस बार एक बार उबार के उस बेटी को कहना कि इसको आप चूल्हे में डाल दें या गैस पर डाल दें। अब आपके जीवन में आप देखेंगे कि जिसने भी आपके ऊपर या बाधा करी है, जिससे भी आपके जीवन में जो तरक्की आप कर रहे थे वह कम हो चुकी है, या जो पैसा कमा रहे थे पहले बहुत ज्यादा, अब वह कम हो चुका है, तो अब पुनः शुरू हो जाएगा। अब आप पहले से ज्यादा पैसा कमाने लगोगे। इस उपाय को करिएगा, आपके ऊपर की बाधाएं दूर होगी। अब कहे दोस्तों कि यह जो 3 दिन है आपके जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहली खुशी बहुत बड़ी खुशी है। आपको कहीं से ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आपको जितने भी जीवन में आपके दुख दर्द है वह सब आप भूल जाओगे। ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे आप अपने जीवन के दुख दर्द भूल जाओगे और केवल उसी खुशी का जश्न मनाने लगोगे। पूरे मोहल्ले में आप दोस्तों मिठाइयां बांटो। ऐसी खुशी मिलने वाली है, आपके घर में संतान आ सकती है। अगर संतान नहीं हुई तो संतान आने की खुशी में संतान आने की खबर आपको मिल सकती है। कोई गाड़ी, कोई दोस्त तो कार आदि की खरीदारी की योजना बन सकती है। कहीं रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। महादेव दोस्तों इस समय शिव योग का निर्माण कर रहे हैं। आपकी राशि के ऊपर सूर्य देव से लेकर मंगल भी, और साथ ही साथ महादेव भी बहुत प्रसन्न है। शनिदेव का साथ तो आपको कब से मिल रहा है। ऐसे में आपको खुशखबरी मिलने में अब देर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। परंतु कुछ चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। गलती अगर हो गई तो फिर आपके हाथ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो है वह भी चला जाएगा। इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। इन दिनों में आपको किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना है। हम अक्सर आपको बोलते हैं और अक्सर आप यही गलती करते हैं, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया। आपका इन दिनों फायदा उठा सकता है, इसलिए थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। आपका कोई गलत फायदा उठा सकता है, साथ ही साथ आपको कोई धोखा भी दे सकता है। आपको अपने धन दौलत की रक्षा करनी है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करनी है। किसी पर भी भरोसा ना करें।